नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजी। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड के अंदर बस के अंदर एक 26 साल की लड़की के साथ हुए बलात्कार का आरोपी दत्तात्रेय गाड़े पकड़ा गया है। आपको बता दें कि बीती रात लगभग 1:30 बजे के आसपास पुलिस की एक टीम ने उसे एक गन्ने के खेत से गिरफ्तार किया है। लगभग 50 घंटे से भी ये आरोपी फरार चल रहा था और इसकी तलाश में पुलिस ने 13 से भी ज्यादा टीम बनाई थी और पुलिस की ये टीम लगातार हर एक इलाके में छानबीन कर रही थी। और इसी कड़ी में पुलिस को कल देर रात ये जानकारी मिली थी कि जिस गांव में जो ये दत्तात्रेय गाड़े रहता है वहीं के आसपास के एक घर के पास से उसने पानी मांगा था और उसके बाद लगातार उसी इलाके में पुलिस ने उसकी छानबीन शुरू की। गुनाट गांव बताया जा रहा है। इस गांव के एक खेत में जो गन्ने का खेत था उस गन्ने के खेत में ये छुपा हुआ था, ऐसी जानकारी पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस की जो टीमें हैं वो 8 अलग अलग टीम जो है वो एक जगह मौजूद हुई और फिर इन 8 टीमों ने उस गन्ने के खेत के अंदर दत्तात्रेय गाड़े की तलाशी शुरू की। जो जानकारी मिली थी, जिस घर से उसने 1 लीटर के पानी की बोतल भरी थी उस घर के पास से ही लगातार जो स्नीपर डॉग थे उनकी मदद से ही लगातार उसकी तलाशी शुरू की जा रही थी। जो स्नीपर डॉग्स थे उनके निशानदेही पर लगातार पुलिस आगे बढ़ रही थी और पुलिस ने लगभग 1:30 बजे के आसपास जो है दत्तात्रेय गाड़े को एक गन्ने के खेत से गिरफ्तार कर लिया है। गुनाट गांव के एक गन्ने के खेत में यह आरोपी छुपा हुआ था और इसकी तलाशी लगातार चल रही थी। आपको बता दें कि पुलिस को इस बात का शक था कि वो किसी खेत में छुपा हुआ हो सकता है और इसी को लेकर जो उसका गांव है शिरूर में जहां पर वो रहता है उसके आसपास के गांव में पुलिस जो है वो सुबह से ही खेतों के अंदर तलाशी कर रही थी। पुलिस की कई सारी टीमें जो है वो यहाँ पर मौजूद थी और पुलिस जो है वो ड्रोन की मदद के जरिए भी इस आरोपी की तलाश में लगी हुई थी। लेकिन देर रात ये आरोपी जो है गुनाट गांव के एक गन्ने के खेत के अंदर छुपा हुआ था और फिर पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया। आप देख सकते हैं तस्वीरें उसकी गिरफ्तारी के बाद की है। किस तरह से बड़े पैमाने पर जो पुलिस कर्मचारी हैं वो उसको घेराबंदी करते हुए उसे पकड़ के लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई सारी तस्वीरें उस सर्च ऑपरेशन की भी आई है जहां से इस आरोपी को ढूंढा जा रहा था। जिस तरह से स्नीपर डॉग्स थे, जिस तरह से पुलिस वाले थे, पुलिस वालों के अलावा जो गांव वाले थे वो भी पुलिस वालों की लगातार मदद कर रहे थे। पुलिस वाले के साथ साथ कई सारी तस्वीरों में ये देखा गया है कि बड़े पैमाने पर गांव के लोग भी मौजूद थे और वो लोग भी दत्तात्रेय गाड़े की तलाश में लगे हुए थे। आपको बता दूं कि 50 घंटे बीत गए थे, पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था, पुलिस के पास कोई भी क्ल्यू नहीं था। पुलिस को आरोपी का पता था, आरोपी के गांव का पता था, नाम का पता था, परिवार का पता था, लेकिन आरोपी कहाँ है इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। पहले 8 टीम बनाई गई, उसके बाद पुलिस ने इसे टीम को बढ़ाकर 13 कर दी, जिसने गांव के जो शिरूर गांव है जहां पर ये रहता है उसके आसपास की तहकीकात बढ़ा दी। एक गांव वालों से लगातार हर एक गांव वाले से लगातार पूछताछ की जा रही थी। जो गांव के खेत के आसपास जो घर होते हैं, जो एकाध घर होते हैं, उन घरों में भी जाकर पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि दत्तात्रेय गाड़े जैसा शख्स जो है वो उस एक घर से पानी लेकर गया है। फिर उस घर की निशानदेही के अनुसार पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, क्योंकि पुलिस को पता था कि अगर रात को 9 साढ़े 9 बजे वो अगर पानी लेकर गया हुआ है तो वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। इसके बाद पुलिस ने उसी इलाके में, गुनाट इलाके में जो जांच अभियान है उसे तेज कर दिया। चारों तरफ से गांव को घेर लिया गया। घेरने के बाद ऊपर से ड्रोन कैमरेज भी चलाए गए, फ्लैश लाइट्स भी मारे गए और चारों तरफ से पुलिस जो है वो आगे आती गई और एक जगह पर आकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी उस वक्त छटपटाने लगा था, आरोपी उस वक्त भागने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस
के कई सारे कर्मचारी और गांव वाले वहां मौजूद थे और इसी के चलते वो वहां से भाग नहीं सका और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड के एक बस के अंदर इस महिला के साथ बलात्कार हुआ था और जैसे ही ये घटना की जानकारी आई, इसके बाद पुणे में एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के सवाल उठने लगे और पुलिस और मीडिया में ये हलचल मच गई और फिर इस मामले को लेकर राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट भी होने लगा और इसके बाद पुलिस हड़बड़ा गई। पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम तक घोषित कर दिया। पुलिस के पास सब कुछ था लेकिन आरोपी नहीं था। लेकिन फिर और जो इन्वेस्टिगेशन है वो बढ़ाई गई, जांच शुरू कर दी गई, जांच का दायरा बढ़ाया गया। पुलिस ने जो आरोपी है उसके दोस्तों से पूछताछ की, रिश्तेदारों से, परिवार वालों से पूछताछ की, कई लोगों को हिरासत में भी लिया और बाद में पुलिस ने रात करीब 1:30 बजे इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आरोपी को पुलिस मेडिकल के लिए भेजेगी, उसके बाद पुलिस कोर्ट में हाजिर करके उसे हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ करेगी।